नमस्कार। योगी के गढ़ गोरखपुर से हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखनाथ मंदिर में हैं। कुछ देर पहले ही योगी गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे, जहां के वो महंत भी हैं। गोरखनाथ मंदिर में आदित्यनाथ योगी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में 21 साल की उम्र में वो अनुयायी बने थे यहाँ के महंत अवैधनाथ के, और उनके गुजर जाने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्हें यहाँ का महंत बनाया गया और तभी से ये पुराना रिश्ता जुड़ा रहा है योगी आदित्यनाथ का इस मंदिर के साथ। बाबा गोरखनाथ से ही दरअसल इस शहर का नाम गोरखपुर पड़ा। बहुत ही सादगी भरा जीवन वो यहाँ पर व्यतीत करते रहे हैं। यहाँ गौशाला भी है, गायों से बहुत ही ज्यादा प्यार है योगी आदित्यनाथ का। और दिलचस्प बात यह भी है कि जो 400 गाय हैं लगभग उनके गौशाला में, उनकी जो देखरेख है वो मुस्लिम करते हैं, और जो इस मंदिर का जो निर्माण कार्य हुआ वो भी एक मुस्लिम की देखरेख में ही हुआ। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, जो विपक्ष उनकी ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर कि वो कट्टर हिंदू छवि वाले नेता हैं, किस तरह से वो सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो आज उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी कि उनका मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास ही होगा। इसी एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार खत्म होगा, गुंडा राज का खात्मा होगा और जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाएंगी। यही उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। अवैध बूचड़खानों को खत्म किया जाएगा, जो मनचले हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और इस दिशा में एंटी रोमियो स्क्वाड बना ही दिए गए हैं, उनका गठन कर दिया गया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का इस बार समाप्त किया। यह नागरिक अभिनंदन मेरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का अभिनंदन है। केवल एक पद नहीं है, यह एक कर्तव्य है। केवल मुख्यमंत्री का एक पद हमारे लिए केवल एक पद नहीं कि हम इसके माध्यम से अधिकारों का ध्वंस जमाने के लिए जाए, यह हमें कर्तव्यों का राह दिखाता है। जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है तो स्वाभाविक रूप से मेरे साथ आप सबकी भी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। हमें उन सपनों को साकार करना है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता अब तक वंचित थी। आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ये तस्वीर है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के भव्य स्वागत की। सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ के स्वागत में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग शामिल हुए। विकास सबका होगा लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा।
व्यक्ति उत्तर प्रदेश का किसी भी तबके का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कभी भी अपने को उपेक्षित नहीं महसूस करेगा। यह आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का शानदार स्वागत हुआ। सीएम बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ ने किसी जनमंच से लोगों को संबोधित किया। योगी सीएम बनने के बाद पहली बार अपने भाषण में बूचड़खानों, एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर सरकार के कई फैसलों के बारे में बोले। ये फिलहाल आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर वो तस्वीरें गोरखनाथ मंदिर में हैं और किस तरह से उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे गोरखपुर के लोग उनके स्वागत के लिए, क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह जिस दिन हुआ था उसी दिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका था। उस कार्यक्रम को टाल दिया गया और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और ये देख रहे हैं कितने उत्साहित हैं वहां पर लोग उनके स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए। और योगी आदित्यनाथ ने कहा विकास सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। सीएम का ये बयान तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए तमाचे से कम नहीं है। आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और योगी ने अपने भाषण में पीएम मोदी और अमित शाह की खूब तारीफ की, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में उन्होंने बूचड़खानों पर हो रहे एक्शन के बारे में भी जानकारी दी। 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। योगी सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में मंचलों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड के एक्शन की चर्चा पूरे देश में है। आज योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड के एक्शन प्लान और महिला सुरक्षा के लिहाज से जो उनकी प्लानिंग है, उनका एजेंडा है, उसके बारे में भी बताया लोगों को। ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मंचले हैं, सौदे किस्म के हैं। वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है। समाज और राष्ट्र के प्रति वे अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए। उन मंचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई 2 युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वह विद्यालय छोड़ रही है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहां पर होगा फिर वहां के जो भी
अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वह उसके प्रति जवाबदेह होगा। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। तो महिलाओं की सुरक्षा भी उनके एजेंडा में सबसे ऊपर है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात भी साफ कर दी योगी आदित्यनाथ ने।